जीवन के उद्देश्य का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। वह परेशान था और बहुत समय से यह सवाल उसके मन में चल रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मुझे जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई असल उद्देश्य नहीं है। क्या आप मुझे जीवन के उद्देश्य का रहस्य बता सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर गहरी शांति से उसे उत्तर दिया, तुम एक नदी की तरह सोचो। नदी का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता। वह केवल बहती रहती है, बिना किसी विशेष लक्ष्य के। लेकिन जैसे जैसे वह बहती है, वह अपने रास्ते को खुद ही खोजती है। रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, जैसे चट्टानों या पेड़ों के रूप में, वह उन्हें भी पार कर जाती है। नदी का उद्देश्य बस बहना है, और इस प्रक्रिया में वह नई नई राहों को बनाती है और अपनी यात्रा पर चलते हुए बहुत सारे स्थानों से गुजरती है। व्यक्ति ने थोड़ा चुप रहकर पूछा, गुरुजी, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है? क्या मैं बस वैसे ही चलता रहूं, जैसे नदी बहती जाती है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, नदी की तरह तुम्हारा उद्देश्य किसी एक स्थान पर नहीं छुपा हुआ है। जीवन का उद्देश्य तुम्हारे रास्ते में ही है, और यह केवल तुम्हारी यात्रा से ही पता चलता है। तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे अनुभवों में, और तुम्हारी हर एक छोटी सी सफलता या विफलता में तुम्हारा उद्देश्य छुपा हुआ है। यह उद्देश्य वह नहीं है जिसे तुम बाहर से खोज रहे हो, बल्कि यह वह है जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उजागर होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी खुशियाँ, ये सब तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा है। इसलिए जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की जगह तुम्हें अपनी यात्रा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम इस यात्रा को पूरी तरह से अनुभव करोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अपने उद्देश्य को पा चुके हो। व्यक्ति ने फिर एक गहरी सांस ली और बुद्ध की बातों को महसूस किया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि जीवन के उद्देश्य को कोई एक स्थिर लक्ष्य नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उद्देश्य हर दिन की यात्रा और अनुभवों में समाहित है। जीवन केवल एक उद्देश्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखते हैं और समझते हैं।